नमस्कार। मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा। आज आपको बताने जा रहा हूं वेट फार्ट और ड्राई फार्ट। फार्ट क्या होता है? एक्सेस गैस का बनना और एनल के रास्ते से बाहर आना। ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं, पंजाबी में क्या बोलते हैं, उर्दू में क्या बोलते हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। फार्ट एक अजीब सी फीलिंग, बहुत खराब सा फील हो ना, अगर आप चार लोगों के बीच में एकदम से आ जाए फार्ट। कई बार आवाज आ जाती है। ठीक है। तो सबका अलग अलग है। अब इसमें वेट फार्ट हो सकता है, ड्राई फार्ट हो सकता है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है पहली चीज। पर बार बार हो रहा है, कंट्रोल में नहीं है, कहीं पे भी हो जाता है तो एक अजीब सा फील आएगा आपको, एक खराब फीलिंग आएगा। तो ये क्यों होता है, क्या इसके कारण है, कैसे इसको ट्रीट किया जाए, सारी चीजें समझेंगे। नेचुरल क्या तरीके हैं इसको ट्रीट करने के और कैसे इसको हील किया जाए। ठीक है। फार्ट होता है, एक तो होता है ड्राई फार्ट। ड्राई फार्ट कहीं पे भी हो रहा है पर उसमें स्टूल पास नहीं हो रहा। पर एक वेट फार्ट होता है जिसमें क्या है, आपका स्टूल निकल गया, कई बार निकल भी जाता है लोगों का, है ना, फार्ट करते हो फार्ट। ठीक है। स्टूल निकल जाता है। अब ये क्यों होता है, फार्ट क्यों आ रहा है? कई बार क्या होता है, एक्सेस एयर इनहलेशन से भी होता है। बहुत ज्यादा हवा का इनहेल कर लेना, जैसे कई लोग सिगरेट बीड़ी पीते हैं, उखा पीते हैं, तो वो एक्सेस एयर इनहेल कर रहे हैं तो उससे भी फार्ट होता है। उसके अलावा फार्ट होने का जैसे इनडाइजेशन, कुछ पचता नहीं है, डायरिया रह रहा है, तो फार्ट होता है वेट फार्ट। जैसे ही फार्ट हुआ फार्ट, वैसे ही आपका कुछ स्टूल निकल गया, वो है वेट फार्ट। ड्राई फार्ट होता है जिसमें स्टूल नहीं निकलता। ठीक है। ये जनरली छोटे बच्चों जो होते हैं सिर्फ दूध ही दूध पीते रहते हैं तो उनका वेट फार्ट होता है, थोड़ा सा स्टूल निकलता है ना, पर उसमें कोई इश्यू नहीं है, वो नॉर्मल है उनके लिए। पर एडल्ट्स में जब आप बड़े हो चुके हैं, मैच्योर हो चुके हैं, बढ़ती उम्र के साथ आपको फार्ट आता जा रहा है, बहुत अजीब लगता है। चार लोगों के बीच में बैठो, मीटिंग बैठो, फार्ट आ गया, अनकंफर्टेबल फील होगा, अच्छा भी नहीं लगेगा। ये पैथोलॉजिकल भी है, नॉर्मल नहीं है, है ना। बार बार आ रहा है, अनकंट्रोल, अननेसेसरी इनडाइजेशन रह रहा है, हिचकियाँ भी आ रही है, हिकअप्स आ रहे हैं, डकारे आ रही है और फार्ट भी आ रहा है, तो बहुत लाइफ ट्रबल जैसा लगेगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्पेयर्ड होगा। ये ज़्यादातर जिनको गैस्ट्राइटिस है, मतलब पेट के अल्सर्स हो, पेट में इन्फ्लामेशन हो, या आंतों के छाले या आंतों में अल्सर्स हो, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो आपको, उनमें देखा जाता है मैक्सिमम फार्ट अननेसेसरी आना। या फिर पेशेंट को इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज जैसे क्रॉन्स डिजीज है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, उनमें होता है फार्ट का आना अननेसेसरी। ठीक है। तो इनवॉलेंट्री फार्ट आना, ये सारी चीज़ें। उसके अलावा जैसे कुछ मेडिसिन हैं, स्टेरॉइड्स वगैरह आप लेते हैं या कोई पेन किलर ले रहे हैं, एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, तो फार्ट आता है। या आपको कोई दस्त हो गया है, उल्टी दस्त, तो उस समय फार्ट आना नॉर्मल है। अब फार्ट एक प्रॉब्लम बन गया है डे टू डे आपके लाइफ में, क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्पेयर्ड कर रहा है, तो इसको कैसे पहचाने, क्या कारण है? तो उसके लिए टेस्ट होते हैं, इन्वेस्टिगेशन, जैसे ब्लड टेस्ट करा लो, कोई टीएलसी तो नहीं बढ़ रहा, ईएसआर करा लो, कोई ईएसआर वायरल मार्कर तो नहीं है, कहीं आपको उल्टी तो नहीं होती, कहीं आपको एसिडिटी ज़्यादा तो नहीं बनती, कुछ स्पाइसी खा लिया, कुछ अननेसेसरी खा लिया उसकी वजह से, या फिर कोई ऐसा फूड है जैसे सीलियक डिजीज होती है पेशेंट को, गेहूं से एलर्जी होना, तो वो तो नहीं है, कोई हार्मोन डिसबैलेंस तो नहीं है, कोई लीवर फंक्शन डिस्टर्ब तो नहीं है, कोई कॉलीलिथियासिस तो नहीं है आपको, है ना, पैनक्रियाटाइटिस तो नहीं है इस वजह से फार्ट्स आ रहे हों, कोई इंटेस्टिनल एक्यूट इन्फेक्शन, फिशर वगैरह, फिस्टूला वगैरह तो नहीं है। तो वो चीज़ें कॉज को अपन रूल आउट करेंगे और कॉज को ट्रीट करेंगे। ठीक है। कोई डाइवर्टिकुलाई तो नहीं है, डाइवर्टिकुलाइटिस तो नहीं है, ये सारी चीज़ें जानना जरूरी है। उसके बाद अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट में है जो इसका गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है, जो इसको क्योर कर सकता है, इसको जड़ से खत्म कर सकता है, वो है आपका लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल में आप कीजिए वॉकिंग, एक्सरसाइज, बेली फैट कम करना है, उसके अलावा एक्टिव लाइफ जीना है, योगा करना है, मेडिटेशन करना है, और न्यूट्रिशन सपोर्ट। कई बार न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी से भी आपको फार्ट एक्सेस आता है, स्फिंक्टर कंट्रोल में नहीं रहते हैं। उसके अलावा अब आता है कि फूड, क्या चीज़ें खाएं जिससे एक्सेस फार्ट नहीं हो। आप दही खा सकते हैं, ये सब घोल आता है सीलियम, वो ले सकते हैं आपकी डाइट में अगर डायरिया वगैरह रहता है तो। फाइबर डाइट, फ्रूट्स खाएं, जूस ना पिए, फ्रूट्स खाएं, सैलेड खाएं, खीरा, ककड़ी, मूली, गाजर, टमाटर, प्याज, ज़्यादा से ज़्यादा सैलेड खाएं, अपने डाइट में फाइबर इंटेक बढ़ाएं। ठीक है। फाइबर इंटेक बढ़ाने से आपको फार्ट का तकलीफ कम होगा।
उसके अलावा कारण को ट्रीट करते हैं, कुछ स्पेसिफिक मेडिकेशंस भी हैं जो फार्ट को कंट्रोल कर सकती है। उसके अलावा कारण को ट्रीट किया जाएगा, किस कारण से आपको ये एक्सेस फार्ट होता है। कहीं कुछ लोगों में स्ट्रेस, तनाव में आने से भी एसिड ज्यादा बनता है, फार्ट बार बार होता है, तो वो भी है। स्मोकर है तो स्मोकिंग बंद करना पड़ेगा, अल्कोहलिक है तो अल्कोहल छोड़ना पड़ेगा, स्पाइसी फूड के शौकीन है तो स्पाइसी फूड थोड़े कम करने पड़ेंगे। बाकी ये क्योरेबल है, जड़ से ठीक हो सकता है। अगर आपको भी ऐसी समस्या है, अननेसेसरी फार्ट आता है, गैस्ट्रिक ट्रबल रहता है, डकारे आती है, अपच रहता है, इंडाइजेशन रहता है, तो व्हाट्सअप नंबर मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सअप पे जाके मैसेज करें और अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय, नमस्कार।